बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। आज जो आइलैंड कंट्री है ना मेरे पास, वो है जी जमाइका। जमाइका के बारे में बहुत पुराने लेजेंड्स भी हैं, दास्तान भी हैं। और ये वेस्ट इंडीज़ का जमाइका है। और आपको याद होगा जब क्रिकेट मैचेस होते थे तो जमाइका का एक क्रिकेट ग्राउंड भी है। और ये तकरीबन क्यूबा से 145-50 साउथ की तरफ किलोमीटर दूर है। और इसके कैपिटल का नाम है जी किंगस्टन। 229 लाख की आबादी है और 10-11 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। ज़्यादा यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई मज़हब नहीं। और ज़्यादा ब्लैक और ब्लैक एफ्रो यहाँ पे एथनिक ग्रुप है। तो जमाइका के वीज़ा के मुतल्लक दोस्तों 3-4 चीज़ें हैं। ये समझ ले कि एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ठीक है। मैं वो सारी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन अप्लाई आपने ख़ुद करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी तमाम वीडियोस में बताया हुआ है जो वीज़ा से रिलेटेड है कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं लोगों को उकसाता हूँ कि भाई वहाँ पे जाओ। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देता हूँ उस बिहार पे जो मेरे पास नॉलेज है या जहाँ पे मैं गया हुआ हूँ या जितना मेरे पास ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो मेरा राइट है। तमाम डिसीजन शुड बी टेकन बाय यू। तो दोस्तों जमाइका के मुतल्लक पहला ये ख्याल है कि ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, ठीक है दोस्तों। जब हम वीज़ा इंडेक्स 2025 देखें ना, तो उसमें वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में जमाइका का नाम नहीं है, ठीक है। या किंगस्टन जो कि इसका कैपिटल है उसका नाम नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल की ऑप्शन तो आप छोड़ दें, ठीक है। और जो लोग ऐसा करते हैं हो सकता है कि उनको उसी वक्त वो डिपोर्ट भी कर दे, ठीक है। दूसरी इसकी ऑप्शन दोस्तों वो ये है कि कहा यह जाता है, बल्कि मैंने देखा भी है वेबसाइट पे, कि इसका कौंसलेट जनरल है कराची में, उसकी वेबसाइट भी बनी हुई है। अब वो वेबसाइट अथेंटिक है या नॉन अथेंटिक है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है। जब उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, कौंसलेट जनरल ऑफ जमाइका जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको तफसील मिलेगी वीज़ा की। उसमें वीज़ा ऑन टूरिस्ट वीज़ा है, वहाँ पे दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा है। इसके साथ साथ वहाँ पे है जी ट्रांजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा और स्टडी वीज़ा। इन तमाम की डिटेल्स हैं और डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जी वहाँ पे चाहिए होटल बुकिंग, कंफर्म रिटर्न टिकट, आपका वैलिड पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, वहाँ का इनविटेशन लेटर, वहाँ का इनवाइटी, उसकी इंफॉर्मेशन और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पास पैसे हैं नहीं है, ये सारी तफसील आपका। अगर आप TNT अगर आप टैक्स देते हैं तो टैक्स पेयर हैं, अगर आप टैक्स पे ही हैं तो उसकी सारी डिटेल, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसकी सारी डिटेल। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आपने वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ वहाँ पे ये बताया गया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है और 40 USD उसकी फ़ी है, ठीक है, 30 to 40 USD। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोगों के पास जी शेंजन वीज़ा हो, वैलिड वीज़ा हो, प्लस आप अमेरिका भी गए हों, प्लस आपके पास जापान का भी वीज़ा हो, देन यू कैन आल्सो एंटर टू जमाइका, ठीक है। लेकिन इसके मुतल्लिक़ ये कहा जाता है या मैंने पढ़ा है कि आपको उसी वक्त डिपोर्ट कर देंगे। और अगर आप इतनी दूर जाके इतने पैसे लगा के इतनी टिकट खर्च करके अगर आप जमाइका जा रहे हैं और अगर आपको हो जाती है जी डेपोटेशन, अगर आप वहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा सौदा नहीं है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आप अपने आसपास की जो एम्बेसी है ना, जैसे जापान में है, चाइना में है, या आपके हमसाया कंट्री जो भी हैं, वहाँ पे जाएं, इनका फॉर्म फिल करें, फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फ़ीस पे करें और फ़ीस पे करने के बाद वो तमाम चीज़ें जो वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो कि मैंने पहले आपको बता दी, कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल की बुकिंग, इसके अलावा आपके पास पैसे और आपका वैलिड पासपोर्ट, आपके पास येलो फीवर कार्ड, क्योंकि आप अफ्रीका के किसी भी कंट्री चले जाए तो येलो फीवर कार्ड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स, तो ये जब आप वहाँ पे सबमिट करवा देते हैं तो एक डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है या आपकी रिजेक्शन हो जाती है तो आप वहीं से वीज़ा कलेक्ट करके वापस आ जाएं। ये चौथी ऑप्शन है। और एक और भी ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं,
जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो कि अज़रबैजान का है या मलेशिया का है या इंडोनेशिया का है, वही प्रोसेस है सारा। तो ये 4 से 5 ऐसी एम्बिग्विटीज़ है अबाउट जमाइका वीज़ा, ठीक है। तो मेरी सजेशन है, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जब कभी भी जमाइका का वीज़ा अप्लाई करें पाकिस्तान से तो इन 4-5 चीज़ों को जहन में रखें, देन यू शुड अप्लाई फॉर द जमाइका वीज़ा। आगे आपकी मर्ज़ी है। और एक और चीज़ दोस्तों कि जमाइका की टिकट बहुत महंगी है। यहाँ से पाकिस्तान से या इस्लामाबाद से आपको डेफिनेटली कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ेगी और हो सकता है एक नहीं 2 जहाज़ बदलने पड़े। तो मेरे नज़दीक 3-3.5 लाख रुपए आपका लगेगा ज़रूर, बिल ज़रूर, ठीक है, कंफर्म रिटर्न टिकट का। और होटल्स तो खैर आपको पता है कि सस्ते मिल ही जाते हैं। तो जमाइका का कल्चर आपको पता है, क्रिकेट कल्चर है, उसके अलावा वहाँ पे उनकी लैंडस्केपिंग है और ये बहुत बड़ा आइलैंड है, ये तीसरा बड़ा आइलैंड है और इसका रकबा मैंने पहले बता दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखते हुए जमाइका का टूर करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंट्री जो कि मेरा वीज़ा इंडेक्स में होगी तो उसके बारे में करेंगे बात। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।